आला हजरत, फैजान आला हजरत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला रज़वी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा जहन करीब फरमाए। लखीमपुर में एक से एक बड़ा सेठ होगा, एक से एक बड़े लखीमपुर जिले में सेठ हैं, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े किसान, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सेठों की भीड़ में, इन अमीरों की भीड़ में, इन दुनिया के सारे सेठों की भीड़ में कौन अच्छा है? कौन है वो जो सबसे अच्छा है? तो अगर मैं अपनी बात कहूं तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने पूछा है, मेरे नबी आप बताएं कि लखनऊ का बिल्डर अच्छा है या मुंबई का बिल्डर अच्छा है, या कोलकाता का बिजनेसमैन अच्छा है, या फिर लखनऊ का बिजनेसमैन अच्छा है, या फिर लखीमपुर का किसान अच्छा है, या फिर सब्जी फरोश अच्छा है, या दुकानदार अच्छा है, या रसूल अल्लाह के फॉर्च्यूनर में चलने वाला अच्छा है, या फिर इनोवा में चलने वाला अच्छा है, या रसूल अल्लाह एसी रूम में रहने वाला अच्छा है, ये झोपड़े में रहने वाला अच्छा है? कौन अच्छा है इस भरी कायनात में? मैंने पूछा अपने नबी से, तो मेरे नबी मुझे मुस्कुरा के जवाब देते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। आज ये उलमा बैठे हुए, किसी की तनख्वाह 4,000, किसी की तनख्वाह 5,000, और लॉकडाउन में मेरी कौम ने इमामों पर इतना जुल्म किया है, बयान नहीं कर सकता मैं। इस कौम ने आइम्मा हजरात को रोने पर मजबूर कर दिया है। सच्ची बात बता रहा हूं, कितने आइम्मा हजरात के मेरे पास फोन आए। एक साहब का तो यहां तक फोन आया, बोले हजरत सिर्फ खाने ही पे मुझे कहीं लगवा दीजिए। शर्म आती है। हमारे पूरे गांव के चूल्हे लॉकडाउन में बंद नहीं हुए। हमने मछलियां खाई, हमने अंडे खाए, हमने गोश्त भी खाया। अगर कहीं सबसे ज्यादा बजट का फर्क पड़ा तो वह मस्जिद के इमामों पर और मदरसे के मुदर्रिसीन पर। आधी कर दी तनख्वाह, 6-6 महीने की तनख्वाह मैनेजर और मोहतमिम लोग हड़प कर गए, और इमामों से मुदर्रिसीन से कह दिया कि हजरत 5 महीने की तनख्वाह जो आपकी उधार पड़ी है मुंबई से चंदा करके ले आइए, आपको तनख्वाह मिल जाएगी। क्या मुंबई में कोरोना वायरस से मुतासिर होने के लिए जाए? क्या मरने के लिए आप भेज रहे हैं? क्या इतनी गरीब हो गई है मेरी कौम कि इमामों की खिदमत नहीं कर सकती? याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहीद के खून को और आलिम के खून को, आलिम के कलम की स्याही को, शहीद के खून को और आलिम के कलम की स्याही को क़यामत के दिन तोला जाएगा तो आलिम के कलम की रोशनी शहीद के खून पर भारी नजर आएगी, शहीद के खून पर भारी होगी। वजह उसकी ये है कि मुजाहिद की जब तलवार चलती है तो काफिर कटता है, मुशरिक करता है, और आलिम का जब कलम चलता है तो कुफ्र करता है, शिर्क करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे, अब गुनहगारों की जमात खड़ी होगी। तवज्जो चाहूंगा। और दूसरी तरफ उलमा की जमात खड़ी होगी। उलमा अल्लाह से अर्ज करेंगे, मेरे परवरदिगार, ये जो जन्नत में गए हैं ये मेरी तकरीर सुन के ही तो गए, मेरी तकरीर ही से तो ये नमाजी हुए थे, मेरी तकरीर ही से तो ये नेक इंसान बने थे। या अल्लाह तूने इन्हें जन्नत में भेज दिया, हमें क्यों रोक के रखा है? यानी जन्नत में जाने वाले जन्नती जा चुके होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे। अब गुनहगारों की जमात खड़ी होगी और उलमा खड़े होंगे जिन्हें अल्लाह ने रोके रखा है, अभी जन्नत में ये नहीं जाएंगे। उलमा अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, तूने हमें क्यों रोक के रखा है? तो अल्लाह फरमाएगा, ए उलमा, मैंने इसलिए रोके रखा है, अब ये गुनहगारों की जमात खड़ी है,
तुम्हारा जिसको दिल चाहे हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में लेकर के दाखिल हो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया उग़्दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुहिब्बा वला तकुनिल औ मुस्तमिआ वला तकुनिल खामिस। मेरे नबी फरमाते हैं या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। और इन चारों बातों में से कोई ना बन सको तो नबी फरमाते हैं इन चारों में से कोई एक बनो, वला तकुनिल खामिस, और पांचवा न बनना, इसलिए कि हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बातें सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। अगर दुनिया में किसी ने एक आलिम को एक चाय भी पिलाई होगी तो अल्लाह क़यामत के दिन उसका बदला भी आपको अता फरमाएगा। बेशक हक है। अभी मैं जिला मुरादाबाद में एक कस्बा पीपलसाना है, वहां तकरीर करने के लिए गया शब बारात के जलसे में। तो वहां के इमाम साहब से मुलाकात हुई। मैंने कहा हजरत लॉकडाउन में आपकी तनख्वाह कट तो नहीं हुई है? तो बोले हजरत यहाँ के लोगों ने सारे इमामों की तनख्वाह को डबल कर दिया, लॉकडाउन में तनख्वाह डबल हो गई। मगर सच्चाई ये है कि अक्सर अइम्मा हजरात की तनख्वाह को या तो रोका गया या मस्जिद ही से उनका सफाया कर दिया। आखिर ये आसमान से थोड़ी आते हैं, ये आप ही के हमारे ही बेटे भाई तो होते हैं। इसलिए मेरी कौम के बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, जिम्मेदारों, अइम्मा हजरात की कदर कीजिए। तो नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आखिर हम कोई दुकान खोल करके बैठ जाएं, ना चले तो कोई आलिम साहब आते हैं सूरह यासीन पढ़ लें तो उसमें बरकत होती है। तो आलिम साहब सूरह यासीन हमारी दुकान में पढ़ दें तो हमारी दुकान चमक जगमगा उठे, बरकतें हो जाए। तो ये आलिम साहब खुद अपने लिए दुकान खोल लें तो कितनी बरकत होगी। सुबह को सूरह यासीन पढ़ के बैठ जाएं तो दूसरे के यहाँ जाने वाला कस्टमर भी इनके यहाँ आएगा। मगर ये दुकान नहीं खोलते, ये बिजनेस नहीं करते। एक मस्जिद छूटी तो दूसरी, दूसरी छूटी तो मदरसा, एक मदरसा छूटा तो दूसरा। ऐसा क्यों है? वजह उसकी ये है कि जब ये मदरसे में पढ़ते थे तो इन्होंने आका की वो हदीस सुन ली थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। सब मिल के बोलो, दूसरों को पढ़ाए। अगर इस गांव में मदरसा होगा तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मदरसे के ताउन करने वालों को, और मदरसे में पढ़ाने वालों को, और मदरसे के जिम्मेदारान को। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक काम जिंदगी में आप भी करो। अगर आपके करीब में कोई मदरसा ना हो तो मोहल्ले के 10-5 बच्चों को इकट्ठा करके किसी आलिम दीन या कारी कुरान की खिदमत हासिल करके 2-3 हज़ार रुपया महीना क्या होता है, उनकी खिदमत कर दीजिए। 25-30 हज़ार रुपया आपकी जेब खास से खर्च होगा और आपकी तरफ से 10 कुरान पढ़ने वाले तैयार हो जाएंगे। इससे बड़ा जरिया आखिरत और क्या हो सकता है। इसलिए सुंदरबन में ये मिशन छेड़ना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। कहिए इंशाअल्लाह। क्या आप लोग बहुत सुस्त नहीं चाहते क्या? कहिए इंशाअल्लाह। ये मिशन छेड़ दीजिए कि कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़े ना रह जाए। तो मेरे अजीज साथियों, इतना कहने के बाद अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करने के करीब हूं। ये कहना चाहता हूं कि जहां हमें कुरान शरीफ पढ़ना है और पढ़ाना है, वहां हदीस शरीफ में हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन से रिवायत है। उन्होंने कहा है कि ये जो इल्म है, दीन का इल्म, ये इल्म जो है ये दीन है। तो तुम ये भी देख लो कि किससे हासिल कर रहे हो। इसलिए वहाबियों से अपने बच्चों को पढ़वाना ये भी हराम है। गलत हराम के लुक में हराम असर पैदा करते हैं, चाहे वो आज करें या कल।
कितने बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो सुन्नियों के बच्चे सिर्फ इस वजह से वहाबी हो गए कि वो वहाबियों के यहाँ पढ़ने गए थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ने गए हैं उसके बाद हम अपने कब्जे में ले लेंगे। इस गलत फहमी को भी दूर से जहन से निकाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत वल जमात में बहुत बहुत बड़े मदरसे, अहले सुन्नत वल जमात के मदरसों में पढ़ाइए। और मसलक के आला हजरत यही है कि बदअकीदों से अपने बच्चों की खुद भी हिफाजत करिए। जैसे आप अपने बच्चों से कहते हैं बेटा जुआरी के पास मत बैठना, जुआरी हो जाएगा। बड़ा मशहूर है, हमारे उलमा बुजुर्गों ने कहा है, शराबियों के पास से हम रोकते बेटा शराबी के साथ मत घूमना वरना शराबी हो जाएगा। किसी दिन अपने बच्चों से ये भी कह देना बेटा वहाबी के पास में मत चलना, मत घूमना, कहीं ऐसा ना हो कि तू वहाबी हो जाए। अब सुनिए आला हजरत की बात। आला हजरत बरेली शरीफ में बैठे हुए, असर की नमाज का वक्त है, असर की नमाज पढ़ के फारिग होकर बैठ गए आला हजरत। हैदराबाद दक्किन से एक शिया आला हजरत को सिर्फ देखने के लिए आता है। बरेली शरीफ, हैदराबाद से बरेली आज से 100 साल पहले कितना मशक्कतों वाला सफर होगा। वो शिया हैदराबाद से सिर्फ आला हजरत का दीदार करने के लिए बरेली शरीफ आता है। असर की नमाज के बाद आला हजरत के छोटे भाई जिनका नाम था मोहम्मद रजा, उन्हें नन्हे मियां के हक कहा जाता है। आला हजरत 3 भाई हैं। सबसे बड़े आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा, मंजिले भाई मोहम्मद रजा उर्फ अच्छे मियां, और छोटे भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा। ये 3 भाई हैं। तो आला हजरत के जो छोटे वाले भाई थे, नहीं छोटे भाई जो है मोहम्मद रजा और मंजिले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा। तो आला हजरत के छोटे भाई, आला हजरत तख्त लगा के बैठे हुए असर की नमाज के बाद आला हजरत के छोटे भाई आते हैं और वो शिया तब तक आया नहीं था। और आला हजरत की बारगाह में कान में अर्ज करते हैं कि एक रावजी आपसे हैदराबाद से मिलने के लिए, सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आया है, तालीफे कल्ब के लिए उससे कुछ बात कर लीजिएगा। समझे? छोटे भाई ने कहा। बात चल ही रही थी, इतने में वो शिया आ गया, आकर के बैठ गया। आला हजरत ने यह भी नहीं फरमाया कि बैठ जाओ, बैठा रहा। बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि अब आला हजरत तवज्जो फरमाएं, अब आला हजरत। लेकिन आला हजरत ने उसकी तरफ चेहरा भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद शर्मिंदा होकर के खुद वापस हो गया। उसके बाद आला हजरत के छोटे भाई कहते हैं, नन्हे मियां अर्ज करते हैं, चूंकि बड़े भाई थे तो भाई सुनाते हुए कहा कि अगर उसके दिल रखने के लिए जरा सी बात कर ही लेते तो क्या हो जाता। तो आला हजरत जलाल में आ गए, फरमाया मैं वही करूंगा जो मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है। उसके बाद आला हजरत बयान फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम के दौर में नमाज मगरिब पढ़ करके हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी से अपने घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक मुसाफिर मिला जो कहने लगा मैं मुसाफिर हूं, मुझे खाना खिला दो। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम फरमाते हैं आओ मेरे साथ चले आओ। वो शख्स हजरत उमर फारूक आजम के साथ चला आया और जब घर में पहुंचा तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने फरमाया कि इसको खाना पेश कर दो। खादिम ने दस्तरखान बिछाया और उस मुसाफिर के सामने खाना पेश कर दिया। वो खाना खा रहा था, खाने के बीच में ही उसकी जबान से कुछ बदमजहबी के कलमे निकल गए, कुछ बात बदमजहबी की निकल गई। जब हजरत उमर फारूक आजम ने सुना तो अपने खादिम से फरमाया इस मरदूद के आगे से खाना छीन लो और इसे मेरे घर से बाहर कर दो। आला हजरत फरमाते हैं ये सब मैंने उमर फारूक आजम से सीखा है। इसलिए मियां सुन्नियत पर कायम रहना और है और दावा करना और है। मसला के आला हजरत के सच्चे चाहने वाले बनो, बदअकीदों से दूरी बनाए रखिए, वरना उनकी सोबत आपके ईमान को हलाक को बर्बाद कर देगी। हजरत जहां ये बातें हो गई वहां हमें आला हजरत के इस हवाले से भी बात करना चाहिए। हाँ, उन्होंने बिदात को भी, उन्होंने आला हजरत ने बिदात का भी रद्द किया है।
जैसे कि ये हमारी बहनें हैं, मजार शरीफ के पर औरतों की भीड़ लगी हुई है, चाहे वो अजमेर शरीफ का मजार हो, चाहे हुजूर सैयदुना सलार मसूद गाजी का मजार शरीफ हो, चाहे मखदूम सिमना का मजार शरीफ हो। और मर्द आज के जमाने में कम जाते हैं, औरतें ज्यादा जाती हैं। भीड़ लगी हुई है गाजी सरकार की दरगाह में, भीड़ लगी रहती है अजमेर शरीफ पर औरतों की। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर मजार शरीफ पर औरतों का जाना जायज है कि नाजायज? तो आला हजरत फरमाते हैं, ये मत पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछो कि जब औरत घर से मजार शरीफ के लिए निकलती है तो अल्लाह और उस साहिब मजार की कितनी लानतें बरसती हैं, ये पूछो। और जब तक वो औरत घर वापस नहीं आ जाती, अल्लाह के फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत भेजते रहते हैं। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर मजार शरीफ पर जो मेले लग रहे हैं, सर्कस हो रही है, खेल हो रहे हैं, दंगल हो रहे हैं मजारों पर, देख लो ना देवा शरीफ में, देख लो ना गाजी सरकार के आस्थाने पर मेलों के नाम पर नंगे नाच हो रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं किसी कमेटी वाले से डरता उड़ता नहीं हूं, चाहे किसी दरगाह की कमेटी हो। मैंने तो दरगाह सैयदुना सलार मसूद गाजी में वही कहा जो मेरी जबान पर अल्लाह ने जारी किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नबी का खाता हूं, इनके लिए अपने नबी की बात करता हूं। मुझे न किसी से डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर मजार शरीफ पर जो मेले लग रहे हैं, जो मर्दों औरतों का खलत मलत हो रहा है, जो नंगे नाच हो रहे हैं, जो कबड्डी हो रही है, जो कुश्ती हो रही है, जो मुर्गों की लड़ाई हो रही है, जो तीतर बटेर की लड़ाई करवाई जा रही है, क्या हुजूर साहिब मजार की रूह को इससे तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ हाँ, इन चीजों से साहिब मजार को तकलीफ होती है। यही वजह है कि मजार वालों ने भी अब निगाहे करम करना कम कर दिया है, वरना जो मजारों से पहले फैज मिलता था अब कहां मिलता है। या आला हजरत फरमाते हैं, इसलिए ये मेरी जितनी बहनें आई हुई हैं जलसे में, ये मेरे ठांटे मारता हुआ ये मजमा, आपसे मैं गुजारिश करूंगा मेरे अजीज साथियों, मजार शरीफ पर मजार शरीफ पर आप जाइए, अपने घर की औरतों को मत ले जाइए। मगर ये सुन्नी जब मजार शरीफ पे जाता है तो अल्लाह जाने इसे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि मजार शरीफ पर चढ़ बैठेगा। इतनी चूमा चाटी, कभी यहां कभी इधर चूमना, कभी उधर चूमना। हम समझते फैज मिलेगा। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर मजार शरीफ पर हाजिरी देने का तरीका क्या है? आला हजरत ने फरमाया कि जिंदगी में जिसका जितना एहतराम किया जाए, उससे भी ज्यादा एहतराम उसके विसाल के बाद किया जाए। आला हजरत फरमाते हैं कि 4 हाथ दूर खड़े होकर के, मजार शरीफ से 4 हाथ दूर खड़े होकर के हाजिरी दी जाए और उनके चेहरे के सामने, मुवाजहा के सामने अदब से खड़ा हो जाए और फातिहा पढ़ी जाए। या आला हजरत ने फरमाया। मगर आज हम चूमा चाटी करते हैं, इसलिए मेरे अजीजों, शरीयत सबसे पहले है। अगर नियत अच्छी है तो हाजिरी भी कबूल होगी। तो कुछ लोग तो वो हैं जो चूमा चाटी करते हैं, खैर जो भी करते हैं मोहब्बत में करते हैं, हालांकि मोहब्बत में उतना ही करने चाहिए जितनी शरीयत इजाजत देती हो, ठीक है। और कुछ लोग वो हैं जो मजार शरीफ पर जाने ही को हराम कहते हैं। सुन्नी चला गया अजमेर शरीफ तो जा रहे हैं हम, पैसा खर्च हो रहा हमारा, वक्त लग रहा है हमारा, और तकलीफ हो रही है हमारे पड़ोस में, तकलीफ हो रही है सहारनपुर में। अजीब आलम है। सुन्नी चला गाजी सरकार के आस्थाने पर, वो बोले अरे किधर जा रहे हो? सुन्नी चला किचौथा शरीफ, उससे रज़वी आ रहा है। सुन्नी जाएंगे झूम के बरेली शरीफ,
ये लगाएंगे हुर्मत के फतवे। इन सारी जहनियत के लोगों के कॉलर को मेरे मुफ्ती आजम ने पकड़ा और फरमाया, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब जाते जाते ये भी सुन लीजिए, ये मेरी जितनी बहनें बैठी हुई हैं, मसला क्या आला हजरत ये है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना आज के दौर में हराम है। आज के दौर में नाजायज और हराम है औरतों का मजार शरीफ पर जाना, चाहे वो बच्ची हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो। क्या आपने नहीं देखा कि 8 साल की आसिफा के साथ कश्मीर में रेप हुआ था? क्या आपने 3 महीने पहले नहीं सुना कि तहसील नालपारा में 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया? ये फितनों वाला दौर है, ये इंतशार का दौर है। इसलिए चाहे वो बच्ची हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, औरतों को मजार शरीफ पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आज बचपन में जाएगी तो कल जवानी में भी जाएगी कि मैं तो अपने अब्बा के साथ आती थी, तो अब जवानी में भी जाएगी। इसलिए सुन लो, औरतों का मजार शरीफ पर जाना मना है। आज के दौर में नाजायज और हराम है, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे नौजवान हो। अब हमारी बहनें सोचती होंगी, मौलाना एक बात तो बताइए कि अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे? अगर हम बहराइच शरीफ नहीं जाएंगी तो गाजी सरकार कैसे खुश होंगे? अगर हम कलिया शरीफ नहीं जाएंगी तो साबिर पिया कैसे खुश होंगे? अगर हम दिल्ली नहीं जाएंगी तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कैसे खुश होंगे? अगर हम देवा शरीफ नहीं जाएंगी तो साहिब देवा वारी से पाक कैसे खुश होंगे? मौलाना साहब, हम इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती हैं, हम अपनी मन्नत पूरी करना चाहती हैं, हम अपनी नजर पूरी करना चाहती हैं। मौलाना साहब, हमें जाने से मत रोकिए। तो ए मेरी बहन, अब मैं तुमसे अर्ज करता हूं कि इस तरह की हाजिरी देने से ये अल्लाह वाले खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में तुझसे नाराज है तो ये अल्लाह वाले कभी खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में तेरी खिदमत की जरूरत है उसे, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश नहीं होगा। ए मेरी बहनों, ये अगर तुम खुश करना चाहती हो, अब मेरी बहनें कहेंगी, मौलाना हम खुश करना चाहती हैं गाजी सरकार को, हम खुश करना चाहती हैं साबिर पिया को, हम खुश करना चाहती हैं मखदूम की चोचा को, हम खुश करना चाहती हैं अजमेर के ख्वाजा को। तो ए मेरी बहन, अगर तूने अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फरमाबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर। फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे सुंदर वल में, मेरा ख्वाजा खुश होगा अजमेर शरीफ में, मेरा साबिर खुश होगा कलिया शरीफ में, मेरा गाजी खुश होगा बहराइच शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला रज़वी। तो कहिए इंशाल्लाह हम अपनी औरतों को मजार शरीफ पर नहीं भेजेंगे। अरे हाथ उठाओ यार आप लोग, इलेक्शन आने वाला है, मुझे मालूम है। कहिए इंशाल्लाह अपने माँ बहनों को मजार शरीफ पर नहीं भेजेंगे। औरतों को समझाना बड़ा मुश्किल है, मगर बस ये कहना कि मौलाना साहब आए थे तकरीर में, उन्होंने बताया नहीं था, समझेंगे इंशाल्लाह। माँ बहनों से भी कहूंगा कि जिद ना किया करें। जब अल्लाह वाले जिंदा हैं तो वो तुम्हारे घर से ही तुम्हारी सुनते हैं, है ना। घर ही से फातिहा पढ़ा करो। और कोई मन्नत मांग रखी है अपने, कोई नजर पूरी करना चाहती हैं तो अपने बच्चों को भेजो, अपने शोहरों को भेजो, अपने भाइयों को भेजो। इसी वजह से वहाबी हम लोगों को बदनाम करते हैं कि सुन्नियों की औरतें कब्रों पे जाती हैं। इस बदनामी से बचिए और बचाइए। हजरत, अब मौलाना साहब की ये फरमाइश थी कि करामत बयान कर दूं। आला हजरत